नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिन के मौके पर पौधारोपण का महाअभियान चलाया गया। इस दौरान नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी पौधारोपण किया। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि सीएम के जन्मदिन के मौके पर प्रदेश की सभी 413 नगरीय निकायों में पौधे लगाए गए हैं। इस पौधारोपण आयोजन में सबसे ज्यादा बहनों ने हिस्सा लिया है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर पूरे प्रदेश के हमारे सभी 413 नगरीय निकायों में सेव वाटिकाएं बनाई गई हैं और सेव वाटिकाओं में आज वृक्षारोपण हो रहा है और अभी तक 185 निकायों की जो जानकारी आई है उसमें 30,000 वृक्षों का वृक्षारोपण अभी तक हो चुका है और अभी हमारे बाकी निकाय शेष हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आज 64 वर्ष के हो रहे हैं और उस हिसाब से 23,360 दिवस उनके जीवन के हो रहे हैं। तो हम लोगों का लक्ष्य था कि 23,360 वृक्ष आज हम लोग पूरे प्रदेश में लगाएंगे, परंतु अभी तक 30,000 वृक्ष लग चुके हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में संकल्प जो अभियान उन्होंने शुरू किया था, अब ये पूरे प्रदेश का अभियान बन गया है पर्यावरण संरक्षण की दिशा में। तो उनका जो संकल्प है वो पूरे प्रदेश के लिए अब एक पर्यावरण संरक्षण का संकल्प बन गया है। पन्ना में प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश में वृक्षारोपण किया जा रहा है। सीएम ने 19 फरवरी 2021 नर्मदा जयंती पर प्रतिदिन पौधारोपण का संकल्प लिया था। पेड़ मनुष्य को जीवन देता है, धरती में आने वाली पीढ़ियों के रहने योग्य बनी रहे। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष मीणा राजे, पुष्पराज सिंह, महेंद्र धुर्वे, संतोष पटेल, जगदीश रावत और सोनू अग्रवाल समेत कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हमारे प्रदेश के मुखिया और हमारे प्रदेश की हर बेटी के लाडले मामा और प्रदेश की हर महिला के लाडले भैया का जन्म दिवस है। उनकी जन्मदिन की शुभकामनाएं उनको बहुत बहुत, और उनके जन्म दिवस के अवसर पर हम लोगों ने वृक्षारोपण करके उनका जन्म दिवस मनाया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का बड़ा बयान सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि वो भाव विभोर इसलिए गरीब बहनों की जिंदगी बदलने वाली योजना मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का शुभारंभ किया गया है। जनता की सेवा के लिए अनेकों योजनाएं बनाते हुए जनता की जिंदगी में कैसे आनंद और प्रसन्नता आए, इसका प्रयास निरंतर चल रहा है। संकल्प यही है, क्योंकि राजनीति मेरे लिए प्रोफेशन नहीं है, मिशन है। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए राजनीति, जनता के कल्याण के लिए राजनीति, दरिद्र नारायण की सेवा के लिए राजनीति, एक समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए राजनीति और जनता की सेवा के लिए अनेकों योजनाएं बनाते हुए जनता की जिंदगी में कैसे आनंद और प्रसन्नता आए, इसका प्रयास निरंतर चल रहा है। जिंदगी ही यज्ञ बन जाए, सेवा का महायज्ञ, प्रदेश की प्रगति और विकास का महायज्ञ। और इसलिए सभी प्रदेशवासियों से निवेदन है कि आइए हम सब मिलकर अपने प्रदेश की समृद्धि और विकास के लिए काम करें और पर्यावरण जैसे मुद्दे जो धरती को बचाने के लिए महत्वपूर्ण है, आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित धरती छोड़ें, इसलिए वृक्षारोपण के काम में भी लगे, पानी भी बचाएं, ऊर्जा भी बचाएं, नशा मुक्त प्रदेश बनाएं और प्रदेश का गरीब से गरीब भाई बहन आगे बढ़ पाए, उसकी बेहतरी के लिए काम करें। आज मैं भाव विभोर हूं इसलिए कि बहनों की जिंदगी बदलने वाली योजना, गरीब बहनों की जिंदगी बदलने वाली योजना लाडली मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का आज शुभारंभ भी है। मैं मीडिया के मित्रों को भी धन्यवाद देता हूं, उन्होंने मेरे साथ वृक्षारोपण किया और कम से कम वृक्षारोपण, हरित प्रदेश और विकास के कामों को, जन कल्याण के कामों को वो जनता तक ले जाते हैं। आपका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। संकल्प यही है, क्योंकि राजनीति। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री हमारी प्रेरणा और मार्गदर्शक हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत को स्थापित कर स्वामी विवेकानंद जी के सपनों को साकार किया। सीएम ने कहा कि अमित शाह एक ऐसे नेता हैं जिसे लोग असंभव समझते थे, उसको संभव करके दिखाया है। देश की सुरक्षा, प्रगति और विकास के लिए मैं सभी का आभारी हूं। प्रधानमंत्री जी हमारी प्रेरणा है, हमारे मार्गदर्शक हैं। वे अद्भुत नेता हैं जिन्होंने पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में भारत को स्थापित कर दिया है और स्वामी विवेकानंद के सपने को पूरा किया है। वो सदैव हमें प्रेरणा देते हैं।
अमित शाह जी हमारे एक ऐसे नेता कि जो लोग असंभव समझते थे उसको संभव करके दिखाया है। देश की सुरक्षा के लिए, प्रगति और विकास के लिए मैं सभी का आभारी हूं। रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी हों, वित्त मंत्री सीतारमण जी हों, अनेकों हमारे वरिष्ठों ने शुभकामनाएं दी है और आम जन ने भी शुभकामनाएं दी। मैं सब कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी से प्राइम न्यूज ने खास बातचीत की है। कांग्रेस विधायक ने बताया कि वास्तव में सवाल भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं पर चाय के खर्च से लेकर अन्य जानकारी पर हुआ था। विधानसभा में हंगामा शुरू और राऊ विधानसभा जीतू पटवारी पर विधानसभा से निष्कासित करके खत्म किया गया। कांग्रेस विधायक ने क्या कुछ कहा, आप भी देखिए। आज विधानसभा के सत्र में जो हंगामा हुआ और जीतू पटवारी को लेके जो हंगामे चले, उसके बाद आज हम कुणाल चौधरी से बात करेंगे कि आखिर वास्तव में इस मसले पर और वास्तव में मिर्ची लगने वाला मामला क्या है। देखिए, जिस तरह की स्थितियां हैं, स्पष्ट रूप से मैंने एक सवाल पूछा था कि सरकार बताए कि मुख्यमंत्री निवास पे 2014 से 18 तक किए गए पब्लिक प्रोग्राम, पंचायत सम्मान आदि के अनुसार तथा उस पर खर्च कितनी उपस्थिति की जानकारी देवे कि प्रोग्रामों को कुल मिलाकर कितना खर्च करा और सरकार ने कितना पैसा दिया। अब इसमें जब लिस्ट दी गई तो जब परिशिष्ट अनुसार पर्यटन विभाग द्वारा दी गई, अब सीधे सीधे लिस्ट में ये बीजेपी ऑफिस, ये बीजेपी ऑफिस, ये बीजेपी ऑफिस डिनर, बीजेपी ऑफिस ब्रेकफास्ट, बीजेपी ऑफिस डिनर, बीजेपी ऑफिस डिनर, ये किसान बैठक हाई डे, बीजेपी ऑफिस की जानकारी सरकार ने दी कि हमने इतने की 400 की चाय पिलाई, हमने खाना खिलाया। ये मूल मुद्दा है। अब दूसरी बात, हमने वन्य जीवों का पूछा तो कहा गया, सीधे दिए गए कि भैया ये हमने दिए है और ये छिपकली और ये लेने की थे। तो अब इसका हम क्या कर सकते हैं। मिर्ची इसलिए लगी कि जो खाना जनता के गाड़ी कमाई का लूट के खिलाने का काम कर रहे हैं, उस बात को जनता के बीच में उजागर हुआ, उसकी मिर्ची इनको लगी। ये थे हमारे साथ कुणाल चौधरी, जिन्होंने बताया कि छिपकली और इन सब के मुद्दे को भटकाकर वास्तव में जो है खाने के खर्चे को लेकर जो उन्हें प्रश्न के उत्तर मिले थे, उसी को लेकर विधानसभा में हंगामा हुआ और आखिरकार जीतू पटवारी पर सारा ठिकरा फोड़ा गया है। अमरीश शर्मा, प्राइम न्यूज के लिए भोपाल से अमरीश शर्मा। खरगोन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिवस पर लाडली बहना योजना का शुभारंभ किया गया। साथ ही पौधारोपण करके आयोजन को यादगार लम्हा भी बनाया गया। बताया जा रहा है कि जिले की तकरीबन 3 लाख महिलाओं को 1000 रुपये महीने की राशि से लाभान्वित किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के जन्मदिन के अवसर पर महिलाओं को तोहफा दिया गया है। भोपाल में सीएम शिवराज ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का शुभारंभ किया और इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना लागू करने में किसी को कोई दिक्कत या समस्या न आए। हमारे देश की धरती पर मां, बहन और बेटी का हमेशा से सम्मान रहा है। बेटियों और बहनों को दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती माना जाता है। होली पर्व को शांतिपूर्वक माहौल में मनाए जाने को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों और नागरिकों के बीच शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों सहित नागरिकों ने आपस में बैठकर आगामी दिनों होने वाले त्यौहार को पूर्ण भाईचारे और हर्षोल्लास पूर्वक मनाए जाने की शपथ ली। उपस्थित नागरिकों ने प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस सहित अन्य अधिकारियों को भरोसा दिलाया कि नई गढ़ी क्षेत्र सदा सर्वदा शांति का माहौल रहा है। सिवनी में पिछले 7 सालों से चल रहा बड़ी रेल लाइन का काम अब पूरा हो चुका है। जल्दी ही बड़ी लाइन की ट्रेन दौड़ने लगेगी। ये जानकारी सिवनी बालाघाट सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने प्रेस वार्ता में कही है। उन्होंने बताया कि साल 15-16 से छोटी लाइन ट्रेन की जगह बड़ी रेल लाइन का काम शुरू होने के कारण मेगा ब्लॉक लगाया गया था। फिलहाल पातालकोट एक्सप्रेस, पेंचवली एक्सप्रेस और जबलपुर नागपुर पैसेंजर भी दौड़ने लगेंगी। सारा हमारा काम पूरा हो गया। इलेक्ट्रिफिकेशन भी पूरा हो चुका है। रेल भी जो यहाँ से स्टार्ट होनी है, हमारी ट्रेन स्टार्ट होनी है। ट्रेन का शेड्यूल भी घोषित कर दिया है, जो प्रारंभिक रूप से गाड़ी चलेंगी। एक तो हमारा पेंचवेली सिवनी तक आएगी सुबह, एक हमारा पातालकोट आएगी और सुबह जो हमारी यहाँ से पेंचवेली निकल के जाएगी, रात को वो
एक गाड़ी जो हमारी छिंदवाड़ा से मैनपुर तक थी वो मंडला तक जाएगी। मंडला से जब लौटेगी तो पेंचवेली को रात्रि में पेंचवेली को छिंदवाड़ा में वो कवर करेगी। फिर एक इतवारी रीवा ट्रेन जो है वो सिवनी होकर के इतवारी तक जाएगी। तो ये प्रारंभिक इस तरह की कुछ ट्रेन हमको स्वीकृत हो गई हैं। अब सबके लगभग रेक का कोई अलग से कोई मामला नहीं, चाहे इतवारी का हो, चाहे पेंचवाली का हो, चाहे पतालकोट का हो, ये सभी ट्रेन आएंगी। और चूँकि सिवनी का स्टेशन एक तरह से अब हमारा पूरा हो गया है तो मेरी कोशिश इसमें रहेगी, क्योंकि अब ACCR का सारा काम हमारे और मेरे लोकसभा क्षेत्र के साथ साथ पूरे ADRM नैनपुर के अंतर्गत आने वाले सारे काम अब समाप्त हो गए हैं। तो एक जानकारी है कि औपचारिक इसका लोकार्पण संभवतः मैं चाहता हूँ कि सिवनी के स्टेशन का हो। उसके लिए हमने मंत्री जी से समय चाहा है। मंत्री जी से जैसी समय मिलेगा तो स्टेशन का भी एक लोकार्पण करेंगे। यद्यपि हमारी मेन बिल्डिंग जो है वो उसका बनने का काम थोड़ा बाकी रह जाएगा, पर हमारा एक गतिविधि हमारी स्टार्ट हो जाएगी और ये हरी झंडी किसी भी दिन कभी भी दिखाई जा सकती है। जिस दिन भी मंत्री जी का कार्यक्रम तय हो जाएगा कभी भी इसका शुभारंभ हो सकता है। संभावित हुई है। अब संभावित तिथि के बारे में मैंने तो मंत्री जी से 9-10 तारीख के लिए उनसे अनुरोध किया, पर उनकी व्यस्तता के कारण पिछले 3 दिन से मेरी बात नहीं हो पा रही है। फग्गन सिंह कुलस्ते जी से भी मंत्री जी से बातचीत हुई, को भी संपर्क करें ताकि हम हमारे इस क्षेत्र की जनता की सेवा जल्दी से जल्दी उनको ट्रेन दे सके, क्योंकि इसमें कोई विलम्ब का कोई कारण नहीं, इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा हो चुका है। इसे मैं मान के चल रहा हूँ कि बहुत जल्दी स्टार्ट होगी। मैं पर्टिकुलर फला तारीख को ही हो जाएगी, मैं अभी तत्काल नहीं बता पाऊंगा। केवल मंत्री जी से एक बार बातचीत होकर तारीख तय हो जाए। हमारी कोशिश है कि 13 तारीख को लोकसभा चालू हो, उसके पहले ट्रेनों का संचालन प्रारंभ हो जाए। ग्वालियर में रसोई गैस की मूल्य वृद्धि वापस किए जाने की मांग को लेकर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने धरना दिया है। धरने में शामिल होने कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार अपने कंधे पर सिलेंडर रखकर पहुंचे। विधायक ने कहा कि अगर केंद्र सरकार गैस कीमतों में बढ़ोतरी वापस नहीं लेती तो कांग्रेस जन आंदोलन करेगी। नहीं, सिलेंडर महंगे हो रहे हैं, गैस सिलेंडर महंगे हो रहे हैं। आम आदमी, गरीब आदमी, क्योंकि अब हर आदमी, मोदी जी ने फ्री का नारा दिया, हालांकि वो फ्री नहीं दिए, वो भी सब्सिडी से पैसे काट लिए, लेकिन फ्री का नारा दे के लोगों को गुमराह करके सबको सिलेंडर दे दिए और लोगों को आग लगा दी गैस चूल्हा जलाने की। अब गैस लगातार महंगी होती जा रही है। टाँका डला है, जिस प्रकार धीरू भाई अंबानी ने जियो की आग लोगों को डरा दी, सस्ता फोन फ्री में दे के पहले, और बिना इतने में स्कीम वो स्कीम ये स्कीम निकालने को काम स्कीम निकाल के जनता को ठगने का काम किया। उसी प्रकार अंबानी की तरह ही मोदी जी ने भी तमाम स्कीमें निकाली हैं। फ्री में गैस चूल्हे मिलेंगे, आपको सिलेंडर मिलेंगे, और उसका फ्री का लेके सब्सिडी से उसका पैसा भी काट लिया। जनता को आग लग गई चूल्हे की, गैस की। अब गैस महंगी होती जा रही है तो आम आदमी का जीना दुश्वार हो गया है, खाना बनाना दुश्वार हो गया है। रसोई के और संसाधन है, जितने भी खाद तेल हो और जो परचून का सामान हो, वो सभी महंगा होता जा रहा है। तो आदमी की रसोई भी खाली पड़ी है, और इस समय रसोई भी खाली पड़ी है और गैस भी नहीं है, तो आदमी परेशान है, आम जनता है इसका। इसीलिए आज जो प्रदर्शन किया गया है, महंगाई को कम लेकर, महंगाई को कम हो और रसोई गैस के दाम कम हो, बढ़ी हुई मूल्य वृद्धि जो है उसको वापस दे सरकार पर तुरंत। अगर सरकार नहीं लेगी तो जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा, और आने वाले समय में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार हो चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो, उसको हाथ फेंकने का काम जनता करे। गोटेगांव ठेमी थाना के अंतर्गत ग्राम सिमरी बड़ी के पास गोली चलने का एक मामला सामने आया है, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसमें तत्काल एम्बुलेंस की मदद से गोटेगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को लाया गया, जहां पर उनकी प्राथमिक चिकित्सा की कई व्यवस्था की गई है। वहीं गंभीर अवस्था को देखते हुए तीनों घायलों को जबलपुर रेफर किया गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों के बयान लिए हैं और आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है। आज 3 पेशेंट आए थे, जिनमें से 2 की कंडीशन थोड़ा सा खराब थी, जिसमें से एक अनकॉन्शियस थे, है ना। इसको एक को हाथ में लेफ्ट हैंड में गोली लगी है, और एक को सीने में लगी है, और एक को सिर में इंजरी से सिर पे इंजरी। एक को तीनों पेशेंट की हालत गंभीर थी, जिसको हमने सीएचसी में प्राथमिक उपचार देकर उनको जबलपुर के लिए रेफर कर दिया है। ग्वालियर में दिन दहाड़े अपने ही छोटे भाई की हत्या करने वाले बड़े भाई को पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस ने वारदात में उपयोग की गई लाइसेंसी बंदूक को भी जब्त किया है। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसके भाई के द्वारा पुश्तैनी जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और
घर आकर पथराव कर उसकी पत्नी से बदतमीजी की गई थी। इसके बाद उसने घटना को अंजाम दिया था। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। ये महाराजपुरा थाना अंतर्गत शताब्दीपुरम में कल प्रॉपर्टी के विवाद को लेके एक जो बड़ा भाई था, रिटायर्ड एक्स आर्मी फौजी था, वो एक्स आर्मी पर्सन था, उसने अपने छोटे भाई की अपनी जो लाइसेंस शुदा बंदूक थी उससे फायर करके मतलब मृत्यु कर मार दिया था। पूरे घटनाक्रम को त्वरित हमने संज्ञान में लिया। मैं सीएसपी और एफएसएल अधिकारी सब मौके पे पहुंचे। जो घटना में प्रयुक्त बंदूक थी वो भी हमने उसी वक्त जब्त कर ली, और जो ये रिटायर्ड पर्सन है, एक्स आर्मी पर्सन, उसको गोहद रोड से हमने लगभग 1 घंटे बाद ही गिरफ्तार कर लिया था। और इसमें जो भी आगे की वैधानिक कार्रवाई है उस हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी के लिए पूरा जो प्रकरण था उसका पटाक्षेप हो गया। इनका पुश्तैनी ज़मीन है, पुश्तैनी मकान है, उसी के बंटवारे को लेके और उसकी कुछ रजिस्ट्री बड़े भाई के पास में थी, उसी चीज़ को लेके काफ़ी लंबे समय से विवाद चला आ रहा था। कल जो छोटा भाई है वो बड़े भाई के घर पे आया और उनके घर पे कुछ पत्थर फेंके, और उनकी जो मिसेज है उनसे भी कुछ शायद बदतमीजी हुई थी इसमें, और उसी का रिएक्शन के तौर पर जो बड़े भाई ने अपनी जो लाइसेंस वाली बंदूक है उससे फायर किए थे। उसकी घटनास्थल पे ही मौत हो गई थी। हाँ, आरोपी को हमने घटना का जैसे ही मालूम किया तो विदिन 1 आवर हमने उसको गोहद रोड से गिरफ्तार किया। डिंडौरी के समनापुर थाना अंतर्गत अमरपुर ब्लॉक के जनवानी गांव में नाबालिग छात्राओं के साथ शारीरिक शोषण का मामला सामने आया है। जेडीएस समिति द्वारा संचालित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और हॉस्टल में नाबालिग छात्रों के साथ शारीरिक शोषण और प्रताड़ना का मामला सामने आने के बाद बाल कल्याण समिति अध्यक्ष एडवोकेट धन्य कुमारी वैश्य की शिकायत पर महिला थाने में आरोपी प्राचार्य नान सिंह यादव, अतिथि शिक्षक खेमचंद, सविता सिस्टर और संचालक फादर सनी के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। सिंगरौली में एनटीपीसी कैनाल में अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस और सीआईएसएफ होमगार्ड के जवानों ने काफ़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर शव को बाहर निकाला। एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि शव तकरीबन 10 दिन पुराना है, क्षत विक्षत हो चुका है। युवक के हाथ में एक धागा बंधा हुआ है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। हाँ, ये जो एनटीपीसी का जो छोटा पावर प्लांट भी है उससे गर्म पानी निकल गया था, उसमें किनारे पे एक शव मिला हुआ था। कल रात में जानकारी लगी थी पुलिस बिंदनगर को, टीआई बिंदनगर उनकी टीम पूरी वहाँ पहुँची थी। मौके पे एनसीएल से भी संपर्क, एनटीपीसी से भी संपर्क किया गया था। वहाँ के अधिकारियों से चर्चा हुई, मैंने भी संपर्क किया था उनके एचआर के मैनेजर विश्वास जी से। उन्होंने फिर अपनी सीआईएसएफ की टीम भी लगाई थी। शव को आज सुबह सुबह निकाल लिया गया है और पीएम के लिए बॉडी को रखा है, लेकिन अभी उनके परिजनों का या उसके पतासाजी का कुछ प्रयास कर रहे हैं। अभी तक वो व्यक्ति अज्ञात है, उसके बारे में जानकारी नहीं लगी है। पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया मर्ग का और जांच कर रही है, पतासाजी की जा रही है। अभी तक तो जब तक पीएम नहीं हो जाता कुछ कहना उसमें ठीक नहीं है। पीएम के बाद असली स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, उस पर पुलिस वैधानिक। भोपाल के परसोरिया सानौधा थाना के पास ट्रक और कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर से ट्रक 40 फुट गहरे नाले में गिर गया। हादसे में कार में सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। उमरिया जिले के नौरोजाबाद स्थित जोहिला भवन के पीछे मैगजीन के समीप अज्ञात कारणों से आग लग गई और 50 मीटर दूरी की अज्ञात कारणों से आग लगी है। मैगजीन में मौजूद कर्मचारियों ने आग लगने की सूचना नगर परिषद स्थित दमकल विभाग को दी है और सूचना मिलते नगर परिषद नौरोजाबाद की टीम मौके पर दमकल लेकर पहुंच गई। काफ़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया है। मैगजीन में सर आग क्या लगी, 2:30 बजे हम लोग कुदरी से बारूद दे के आए। हम हमारे इंचार्ज साहब 2:30 बजे बोले, 9:30 बजे सर, 9:30 बजे हम हमारे इंचार्ज बारूद दे के आए। उसके बाद में इंचार्ज साहब यहाँ काम करने लगे। मैं अपना मैगजीन स्टॉक टेली करने लगा कि हमारा टोपी बारूद सर सही है कि नहीं है। उसके बाद में सर मैं यहाँ आया
तो एक आदमी मोटरसाइकिल से आया, तो मैं कहा क्यों सर यहाँ क्या क्या कर रहे हो? तो बोला वो जानवर ढूंढ रहे हैं। कौन जानवर? सर ये नाम नहीं पूछा मैं। उसके थोड़ी देर बाद मैं देखा सर सुअर के बच्चे, जब मैं एक दिन से आया तो सुअर के बच्चे, इतना बड़ा सुअर था, उसके 12-13 बच्चे थे। कितने? 12-13 बच्चे? 12-13 बच्चे सर, छोटे छोटे थे। हाँ हाँ ठीक। तो सर ये ऊपर जा रहे थे। ठीक है। तो मैं बोले कि कुछ देखे हो अभी जब दोबारा गए हो? मैं कहा मैं एक तो सुअर देखा हूँ बड़ा सा, उसके बच्चे देखा हूँ, 10-12 बच्चे थे उसके। वो लोग उधर से ऊपर चले गए, उधर से खेल के सर फिर लेके गए, तो ये नाले में फिर घुसे ही था।